संगीत में 7 स्वर होते हैं और इन 7 सुरों में ही संगीत पूरा का पूरा समाया हुआ होता है। अगर कोई 8वां स्वर आपसे पूछे तो उसे बता दीजिएगा कि लता दीदी, लता मंगेशकर भारत रत्न 8वां स्वर थी, इसलिए उन्हें स्वर कोकिला कहा गया। लता दीदी अपने अंदर भारत को समेटे हुई थी, इसलिए उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। पद्म पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया और इन पुरस्कारों से कहीं ज्यादा बड़ी उनकी शख्सियत थी। लता दीदी जो कि 1942-43 में मात्र 13 या 14 वर्ष की थी, तभी से उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1942-43 के बाद से शुरू हुआ सफर निरंतर चलता रहा। कई सारे दशक आए, कई सारे संगीतकार आए, कई गीतकार आए, कई सारी एक्ट्रेस, कई एक्टर उनके सामने बड़े हुए। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने नाम कमाया, लेकिन लता दीदी वहीं के वहीं रही। उनका जो स्वभाव था वो सबके प्रति एक जैसा ही था। हम आपको कुछ किस्से लता दीदी के बताते हैं और आपको इन किस्सों को सुनना चाहिए, किस तरह से लता दीदी ने संघर्ष किया और आज इस मुकाम तक पहुंची। जब हम जिक्र करते हैं 1942-43 का, दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी थे और वो शास्त्रीय संगीत के अच्छे खासे जानकार माने जाते थे। उनसे ही लता दीदी को संगीत मिला, स्वर मिले और लता दीदी उनके जाने के बाद घर में सबसे बड़ी थी। उनके कंधों पर जिम्मेदारी आई घर चलाने की। लता दीदी ने कई सारे मंचों पर काम किया। मराठी वो जानती थी, मराठी फिल्मों में काम किया, मराठी में गाने गाए और सफर जो है शुरू हो गया। लेकिन असली पहचान अगर कहें तो 47-48 वो साल था जब लता दीदी को असली पहचान मिली। हिंदी फिल्मों में उनके गाए गाने हिट होने लगे और ऐसे हिट हुए कि 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 2000 का दशक हमने देखा जब लता दीदी ने अपने सुरों के जरिए पूरे भारत को ऐसे अनगिनत गाने दिए जो आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं। कभी वो दीदी की आवाज बनी, कभी भाभी की आवाज बनी, कभी मां की आवाज बनी। ऐसे ही कई गाने आपने सुने होंगे और उन्हीं गानों को सुनते सुनते लता दीदी हमारे बीच अमर हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे बातचीत करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर का भाई बहन का रिश्ता था। आप देखिए, लता दीदी ऐसी थीं, जब उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया तब हर भारतवासी ने इस गाने को सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। भारतवासी ही नहीं, जो सैनिक सरहद पर तैनात थे, जब उन्होंने इस गाने को सुना तो उनके रक्त में भारत के लिए जो प्यार उमड़ा वो किसी से छिपा नहीं, सभी ने देखा। कुछ ऐसी ही थी लता दीदी। जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया तब उन्होंने भारत रत्न के बारे में भी कहा और उन्होंने अपनी शख्सियत को कभी भी अपने जो स्वर हैं उसके आगे आने नहीं दिया। वो हमेशा लोगों से बड़े अच्छे से मिला करती थी। कुछ और चीजें लता मंगेशकर के बारे में हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। उनकी बहन है आशा भोसले और आर.डी. बर्मन, जिसको आप सभी जानते हैं, एक बड़े संगीतकार के रूप में उन्होंने भारत में नाम कमाया। जब आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की चर्चा एक बार हो रही थी तो आशा भोसले ने शिकायत की आर.डी. बर्मन से कि आप लता दीदी को बहुत ही सिंपल गाने देते हैं, आसान गाने देते हैं और मुझे कठिन गाने देते हैं। इसके बाद आर.डी. बर्मन ने बताया कि लता दीदी और आपकी आवाज, दोनों की आवाज अलग है। हालांकि ये छोटी मोटी नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन विवादों से कभी भी नाता नहीं रहा है लता दीदी का। ऐसे ही निरंतर वो चलती रही हैं। एक आखिरी चीज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही आती हैं लता दीदी। मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और महाराष्ट्र से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब देशी नहीं विदेशी मंच पर भी भारतीय महिला होने के नाते, भारतीय महिला गायिका होने के नाते उन्होंने एक ऐसा वक्त आया जब विश्व भर में भारत का नाम ऊंचा किया। अब लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। रिपब्लिक भारत की पूरी टीम लता दीदी को नम आंखों से विदाई देती है और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है।